माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, कुछ चीज़ों से आपको अवगत कराना मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, ताकि हमारे शाइन परिवार के कस्टमर किसी और के, जिसको कह सकते हैं ना, कि लालच का शिकार ना बने और उसके बाद इल्ज़ाम वो भी कंपनी पर ना आए। ये एक ऑडियो मैंने आपको भी शेयर करी है। इस ऑडियो में दो आवाज़ें हैं, लेकिन आवाज़ शुरू होने से पहले आपको एक बहुत ही आवाज़ ऐसी बारीक सी आएगी, चुप ऐसे करके। यह आवाज़ उसी शख्स की है जो आगे बात कर रहा है कि उसने शाइन वैली में रजिस्ट्री कराई है, कस्टमर बनकर, बिहार का कस्टमर बन के बात कर रहा है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये कोई कस्टमर नहीं बल्कि कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए एक ऐसे अधिवक्ता थे जिन्हें कंपनी ने ग्राउंड पर काम करने का मौका और जिम्मेदारी दी थी। लेकिन इस मौके और जिम्मेदारी को निभाते निभाते इन्होंने कंपनी के कुछ एसोसिएट्स और कुछ कस्टमर्स के साथ मिल करके रजिस्ट्री कराने का काम शुरू कर दिया और कब्जा लेने का काम शुरू कर दिया, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें तैयार करनी शुरू कर दी कि ये रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, एफआईआर हो सकती है। यानी जिस तरह से कहा जाए, कंपनी को ब्लैकमेल करना या बार्गेनिंग करना। खैर, वो कंपनी के इंटरनल मैटर है, कंपनी इसके बारे में कभी आपसे कहने नहीं जाएगी। इससे ठीक ऊपर जो ऑडियो गई है, उस ऑडियो में भी उन्हीं की आवाज़ है जो एक जांच अधिकारी के साथ बात कर रहे हैं। इस ऑडियो को भेजने के पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब ये ऑडियो बनाई जा रही थी तो बनाने के इंटेंशन सिर्फ इतना सा था कि कंपनी के विरुद्ध में ऐसी शक्तियों को, ऐसे लोगों को उकसाना या इन्फॉर्म करना जो लोग ऊल जुलूल तरीकों से कंपनी के कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपा करके लखनऊ के उस वकील को इन्होंने फ़ोन किया, जो वकील ऐसे उल जुलूल आलतू फालतू कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, जिसके पास ऐसे ऐसे लॉजिक है, जिन लॉजिक को सुन ले तो आपको लगेगा कि शायद मेरे ख्याल से दुनिया में भी आप बिल्कुल नए नए कानून को जान रहे हैं। फिलहाल बताने की ज़रूरत यह है आपको सिर्फ कि आप इन दोनों आवाज़ों को पहचान लें। एक आवाज़ इसमें हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से, जो पूर्व में रखे गए थे अधिवक्ता, जिनका नाम था मृदुल त्रिपाठी, जो कंपनी की ग्राउंड पर काम किया करते थे और ग्राउंड पर रह करके पेपर इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, या कोई आ गया जिसकी रजिस्ट्री हो रही है, इन्हें काम दिया गया था कि उन रजिस्ट्रियों का पूरा नोटरी बनाना और उन लोगों से एक नोटरी लेकर के उसे तैयार करना। लेकिन बीच में जब इनको लगा कि बहती हुई गंगा, इसमें हमें भी हाथ धोना चाहिए, तो फीस किसे अच्छी लगती? तब तो लोगों को बाकायदा लगता है कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो उसको इकट्ठा किया जाए। तो जनाब मृदुल साहब के द्वारा कंपनी में बहुत सी रजिस्ट्रियाँ ऐसी कराई गई, पैरवी करके, कुछ ऐसे अथोराइजेशन दे करके, जिसको मैं आपको आगे शेयर करूंगा और ये बताना चाहूँगा कि ये सारी से रजिस्ट्रियाँ कंपनी आगे जाके निरस्त करा रही। लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपको भेजने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था, पहचान लीजिए आप उन लोगों को जो आपके बीच में ही बैठे हुए हैं। इस पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ दो तीन चीज़ें हैं। एक तरफ मृदुल साहब ने अपनी तारीफ के लिए बोला, वकील साहब थे जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, फिर करते करते, अच्छा वो उनका नाम मृदुल था, उन्होंने चाय पिलाया, फिर अपने घर ले गए, खाना भी खिलाया। ये बचकाना हरकत इतने बड़े केस में, इतने बड़े प्रोग्राम में, जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, ये बचपने वाला केस इस तरह से, मतलब जिसे देख करके, जिसे सुन करके अफसोस होता है कि आप लोग, आप सभी कस्टमर ऐसे वकीलों के चक्कर में पड़ करके अपनी लाइबिलिटी उतारने का या अपनी लाइबिलिटी ख़त्म होने का सपना अगर देख रहे हैं, तो यकीन जानिए आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग से कंपनी को ना तो कोई नुकसान है, ना कोई फ़ायदा है। ये पता नहीं किस रजिस्ट्री की जिक्र किया जा रहा है, पता नहीं किस रजिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर से अपने आप को, मतलब ये साबित करने की कोशिश किया जा रहा है कि हम खुद बड़े इंटेलिजेंट हैं, बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही एक आवाज़ चुप की आएगी। वो आवाज़ का मतलब सिर्फ इतना है कि ये मिल करके सोची समझी साजिश के तहत कुछ नाम को प्रमोट करना था। सिर्फ उन नामों को प्रमोट करने के लिए मृदुल साहब ने अपनी तरफ से कस्टमर बन करके बात किया, और कस्टमर बन करके बात करके वो इन्फॉर्मेशन ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं कि इनको लगता है वहां इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे तो वहां से एफआईआर हो जाएंगी, और इनके कुछ विरोधी, जैसा कि अजय का नाम इसमें आया कई बार, कि अजय के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगी और दोनों बीच में आपस में कुछ व्यावसायिक खुंदस से चल रही हैं, कुछ पर्सनल खुंदस चल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। फिलहाल ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बहुत काम आने वाले हैं, सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं भविष्य में, कि एक आदमी अपनी आवाज़ तो वही है, लेकिन अपना नाम छिपा करके किसी को, जो कंपनी के लिए कुछ लोगों को रजिस्ट्री कराने का कार्य कर रहा था, उसको फंसाने के लिए
किस प्रकार से साजिशें की जा रही हैं। और ये ऑडियो पुरानी है, तब की है जब मृदुल त्रिपाठी कंपनी की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किए गए थे, उस समय की ऑडियो है ये। और ये ऑडियो भेजने पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि अब आगे से अगर आपसे कोई भी कहता है कि वो कंपनी का अधिवक्ता है और आपका कोई कार्य करा देगा, तो कृपया करके ऐसी बातों में आकर अपना ही आप नुकसान करेंगे। धन्यवाद।